आईआरबी इंफ्रा क्यों भाग सकता है, बात करेंगे इस वीडियो में। वैल्यूएशन के लिहाज से वैल्यूएशन क्या है, इसके आरओई इसका क्या कहता है फंडामेंटल रूप से, यानी कि वैल्यूएशन और आरओई चार्ट के माध्यम से हम बात करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो शॉर्ट में मैं बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं वैल्यूएशन की बात कर लेता हूं। 43 का इसका भाव चल रहा है और वैल्यूएशन इस वक्त जो इसका है वो 4 का है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि ये सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है। इससे भी आइडिया लगा सकते हो कि 75 के भाव पर भी ये था। 75 के भाव पर इसका वैल्यूएशन क्या रहा होगा, 10 से ज्यादा इसका पी रेशियो रहा होगा और वहां भी लोग इसमें खरीदारी कर रहे होंगे। तो इस लिहाज से तो मुझे ये वैल्यूएशन इसका सस्ता लगता है। अलग अलग वेबसाइट पर जाकर के अलग अलग तरीके से मैंने रिसर्च की, तो वैल्यूएशन तो सस्ता है इसका, इसमें कोई दोराया नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं किया जा सकता है। अब मैं रिजल्ट की बात करूं, रिजल्ट ने इतना अच्छा प्रभाव नहीं डाला है, लेकिन हाँ, चार्ट के माध्यम से जो मुझे कंडीशंस दिख रही है, इसमें एक अच्छी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है, भागने वाली अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है। और सबसे पहले मैं फंडामेंटल को पूरा कर देता हूँ। इसका जो पी है वो 4 का है और आरओई है वो 4 का है, यानी कि प्रमोटर्स को तो अपना पैसा बना करके दे रहा है। और ये रोड बनाती है, ब्रिज बनाती है, जिसमें इनके टोल चलते हैं और टोल कलेक्शन होता है। टोल में आपको पता है हर साल कुछ ना कुछ 1%, 2%, 3% की बढ़ोतरी हो ही जाती है और एक मोटा पैसा, मोटा अर्निंग ये लेकर के जाते हैं हर साल, जो टोल कंपनी होती है, सबको पता है दोस्तों। तो घाटे में तो ये कंपनियां जाने वाले हैं नहीं और बंद भी ये नहीं होने वाली है। प्रोजेक्ट भी और इंफ्रा तो हमारी पूरी दुनिया में इंडिया मोस्ट डेवलपिंग कंट्री है, जिसमें रोड बन रहे हैं, अलग अलग इंफ्रा से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बन रही है। तो यहाँ इस चीज़ को भूल जाओ, यहाँ ये एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ इनको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ चार्ट के माध्यम से। चार्ट की अगर मैं बात करूँ, अभी 43 का भाव है इसका, 43 रुपये से अब मैं इसको 75 रुपये से 43 रुपये, इतनी बड़ी गिरावट आई इसमें। अब कैसे आई मैं समझाता हूँ आपको दोस्तों। 75 रुपये से जब ये गिरना शुरू हुआ तो ये 60 रुपये के भाव पर गिरा। 60 रुपये नीचे की तरफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, लेकिन इसने 60 रुपये के लेवल को भी तोड़ दिया। 60 रुपये के लेवल को तोड़ा इसने, फिर ये नीचे आया, फिर 55 रुपये के लेवल, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था नीचे की तरफ, उसको भी इसने तोड़ दिया। फिर 55 रुपये के सपोर्ट को इसने तोड़ा, फिर ये 43 रुपये के लेवल पर आ गया। अब ये 43 रुपये के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। 43 रुपये सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसका। 43 रुपये इसका सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नीचे की तरफ। इसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि एक बड़ा करेक्शन, अगर मैं कहूं लगभग 35 से 40% तक की गिरावट इसमें आ चुकी है। 35 से 40% की गिरावट इसमें आ चुकी है, बड़ा करेक्शन आ चुका है। और 43 रुपये की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हिस्ट्री भी बता रही है, पहले भी 43 रुपये गया है, लेकिन 43 रुपये के लेवल को इसने तोड़कर नीचे नहीं गया है, ऊपर ही गया है। और 75 रुपये से नीचे आना, यहां ये संकेत दे रहा है। यहां से अभी आपको करना क्या है, आपको आप सोचोगे कि मैं तो यहां एंट्री ले लूं, मौका है, अपॉर्चुनिटी है। नहीं, आपको वेट करना है 3 ग्रीन कैंडल का। क्या करना है दोस्तों, 3 ग्रीन कैंडल का आपको वेट करना है। जब तक 3 ग्रीन कैंडल नहीं बन जाती, जब तक आपको कोई एंट्री इसमें नहीं लेनी है। वेट करना है, धैर्य रखना है। हो सकता है 1-2 रुपए की, 1-2% की और गिरावट इसमें हो जाए। तो जैसे ही 1-2% की अगर और गिरावट होती है, तो वेट करके आपको, जैसे ही 3 ग्रीन कैंडल बनेगी, एक ग्रीन कैंडल बनी, दूसरी ग्रीन कैंडल बनी, दूसरी ग्रीन कैंडल पर आप छोटी छोटी क्वांटिटी में बाइंग कर सकते हो। मसलन 10 क्वांटिटी, 20 क्वांटिटी, 25 क्वांटिटी। उसके बाद तीसरी ग्रीन कैंडल बनती है तो एक अपसाइड मूवमेंट आ जाएगा, तो वहां पर एंट्री ले सकते हैं। क्यों, अब आरएसआई की मैं आपको बात बता देता हूँ। डेली कैंडल पर आरएसआई इसका 30 है। डेली कैंडल पर इसका आरएसआई 30 है। इतनी करेक्शन इसके अंदर हो चुकी है। वीकली कैंडल पर 37 का है, मंथली कैंडल पर 45 का है। इतनी बड़ी गिरावट इसमें आई है। तो इतनी बड़ी गिरावट आना, यानी कि एक तरीके से खाली हो चुका है, ओवरसोल्ड हो चुका है, लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है, अब नीचे पड़ा है बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर, जहां पहले भी ये 43 रुपए के लेवल को इसने टच किया है। तो यहां आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी आनी चाहिए। आरएसआई भी बिल्कुल नीचे है, लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग कर ली, बिल्कुल नीचे आ गया। तो अब ज्यादा गिरने की कोई चांस बचे नहीं है। गिरेगा 1-2% गिर सकता है। आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी आनी चाहिए। ये चलना शुरू होगा,
वही आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, सिंपल भाषा में दोस्तों। तो दोस्तों मेरी यही वीडियो यहीं तक थी, अच्छी लगी अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, फैमिली को शेयर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।